जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आज हम सुनेंगे कार्तिक मास महात्म्य कथा के 17वें अध्याय की कथा। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय, श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। नारद जी कहते हैं, हे राजन, यह मैंने तुमसे तुलसी की उत्पत्ति का पूरा वृतांत बताया है। यही कारण है कि कार्तिक मास के व्रत में, कार्तिक मास में उद्यापन में तुलसी की जड़ में भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। तुलसी भगवान विष्णु की अत्यधिक प्रीति प्रदान करने वाली है। हे राजन, जिसके घर में तुलसी वन है वह घर तो तीर्थ के समान है। उस घर में यम के दूत नहीं आते। तुलसी का पौधा सदैव सभी पापों का नाश करने वाला है और सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला है। जो भी मनुष्य तुलसी का पौधा लगाते हैं वे यमराज को कभी नहीं देखते। नर्मदा का दर्शन, गंगा का स्नान और तुलसी वन का संसर्ग, यह तीनों एक समान कहे गए हैं। जो तुलसी की मंजरी से युक्त होकर प्राण त्याग करता है वह सैकड़ों पापों से युक्त ही क्यों नहीं हो। यमराज उसकी ओर देख भी नहीं सकते। तुलसी को छूने से कामिक, वाचिक और मानसिक सभी प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। जो भी मनुष्य तुलसी दल से भगवान का पूजन करते हैं वे पुनः गर्भ में नहीं आते हैं, अर्थात जन्म मरण के चक्कर से छूट जाते हैं। तुलसी दल में पुष्कर आदि समस्त तीर्थ, गंगा आदि नदियाँ और विष्णु आदि सभी देवता निवास करते हैं। हे राजन, जो भी मनुष्य तुलसी काष्ठ का चंदन लगाते हैं उन्हें मुक्ति प्राप्त हो जाती है और उनके द्वारा किए गए पाप उनके शरीर को छू भी नहीं पाते। जहाँ पर तुलसी के पौधे की छाया होती है वहाँ पर पितरों की तृप्ति के लिए श्राद्ध करना चाहिए। जिसके मुख में, कान में और मस्तक पर तुलसी का पत्ता दिखाई देता है उसके ऊपर यमराज भी दृष्टि नहीं डालते। फिर उसके दूतों की तो बात ही क्या। जो प्रतिदिन आदरपूर्वक तुलसी देवी का पूजन करता है एवं कथा सुनता है, उनकी महिमा गाता है, वह सभी पापों से मुक्त हो जाता है और ब्रह्मलोक में जाता है। इसी प्रकार आंवले के पेड़ की महिमा भी है। आंवले के पेड़ भी सभी पापों का नाश करने वाले हैं। आंवले का वृक्ष भगवान विष्णु को प्रिय है और इसको तो केवल स्मरण मात्र से गोदान का फल प्राप्त होता है। जो भी मनुष्य कार्तिक के महीने में आंवले के वन में भगवान विष्णु की पूजा करता है, आंवले की छाया में भोजन करता है, उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। आंवले की छाया में जो भी पुण्य किए जाते हैं वो कोटि गुना अधिक हो जाते हैं। जो भी मनुष्य आंवले की छाया में ब्राह्मण को भोजन कराता है फिर स्वयं भोजन करता है वह अन्न दोष से मुक्त हो जाता है। लक्ष्मी प्राप्ति की इच्छा रखने वाले मनुष्य को सदैव आंवले से स्नान करना चाहिए। नवमी, अमावस्या, सप्तमी, संक्रांति, रविवार, चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण के दिन आंवले में स्नान नहीं किया जाता है। जो भी मनुष्य आंवले की छाया में बैठकर पिंडदान करता है उसके पितृ भगवान विष्णु के प्रसाद से मोक्ष को प्राप्त करते हैं। जो मनुष्य आंवले के फल और तुलसी दल को पानी में भिगोकर स्नान करता है उसे गंगा स्नान का फल प्राप्त हो जाता है। जो आंवले के पत्ते से, आंवले के फल से और देवताओं का पूजन करता है उसे स्वर्ण मणि और मोतियों द्वारा पूजन का फल प्राप्त होता है। कार्तिक के महीने में जब सूर्य तुला राशि में होता है तब सभी तीर्थ, ऋषि, देवता और सभी यज्ञ आंवले के वृक्ष में निवास करते हैं। जो भी मनुष्य द्वादशी तिथि को तुलसी दल से और कार्तिक में द्वादशी को आंवले की छाया में बैठकर भोजन करता है उसे 1 वर्ष तक अन्न संसर्ग से उत्पन्न हुए पापों से मुक्ति मिल जाती है। जो भी मनुष्य कार्तिक के महीने में आंवलों की जड़ में विष्णु जी का पूजन करता है उसे विष्णु क्षेत्र के पूजन का फल प्राप्त हो जाता है। आंवले और तुलसी की महिमा का वर्णन करने तो ब्रह्मा भी समर्थ नहीं है, इसीलिए धात्री और तुलसी की जन्म कथा सुनने से मनुष्य अपने वंश सहित भक्ति और मुक्ति को प्राप्त करता है। बोलिए जय श्री कृष्णा। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, लक्ष्मी माता की जय, तुलसी माता की जय, कार्तिक मास की जय। श्री कृष्णा। राधे राधे। कार्तिक के ठाकुर राई दामोदर की जय। आइए अब हम सुनते हैं तुलसी स्तोत्र का पाठ।
जिस घर के अंगना में तुलसी होती है वहाँ कभी कोई कष्ट नहीं आता और माँ तुलसी के नाम के उच्चारण मात्र से ही भगवान विष्णु प्रसन्न हो जाते हैं। तुलसी जी में जल चढ़ाने से घर में सुख समृद्धि आती है तथा हर प्रकार के रोग शोक आदि व्याधि से मुक्ति मिल जाती है। तुलसी जी की पूजा करते समय श्री तुलसी स्तोत्र का पाठ जरूर करना चाहिए। ऐसा करने से माता तुलसी जल्द प्रसन्न होती है और माता तुलसी जी की पूजा का भक्तों को फल मिलता है, कई गुना फल मिलता है। तो प्रिय श्रोताओं, प्रिय भक्तों, अब आपको पुंडरीकृत तुलसी स्तोत्र का हिंदी में अनुवाद सुना रहे हैं। आप सब भी मन में श्रद्धा रखकर तुलसी स्तोत्र का हिंदी अनुवाद सुनिए। देवी तुलसी माँ को मेरा प्रणाम है। मैं आपको नमन करता हूँ विश्व की पालक, आप श्री हरि की परम प्रिय हैं। हे देवी, आपकी शक्ति के कारण ब्रह्मा से लेकर सभी देवता इस संपूर्ण संसार को बनाए रखने और उसका अंत करने में सक्षम है। इसका अर्थ है कि आपके कारण ही ब्रह्मा जी के साथ अन्य देवतागण सृष्टि के निर्माण, उसके पालन पोषण और विनाश में लगे हुए हैं। देवी तुलसी जी, आपको मेरा प्रणाम है। जो जीवन में कल्याण लाती है उन देवी तुलसी को नमस्कार है। जो श्री विष्णु जी की प्रिया हैं और जो शुभ हैं, मुक्ति प्रदान करने वाली और समृद्धि प्रदान करने वाली देवी तुलसी को नमस्कार है। देवी तुलसी को नमस्कार है। हे देवी, कृपया मुझे सभी प्रकार के दुर्भाग्य और विपत्तियों से बचाए रखना। हे देवी, आपकी महिमा का वर्णन करना, यहाँ तक कि आपका स्मरण मात्र भी मनुष्य को पवित्र बना देता है। हे देवी तुलसी जी को प्रणाम। हे देवी तुलसी, आपको प्रणाम। मैं देवी तुलसी को पूरी श्रद्धा के साथ प्रणाम करता हूँ, जो देवियों में सबसे प्रमुख है और जिनका तेजोमय रूप है, जिसे देखकर इस नश्वर संसार के सभी पापी अपने पापों से मुक्त हो जाते हैं। देवी तुलसी को मेरा प्रणाम है। इस पूरे विश्व को देवी तुलसी जी ने संरक्षित किया है, जिसमें गतिमान और अचल दोनों प्राणी शामिल हैं। देवी पापी व्यक्तियों के सभी पापों को नष्ट कर देती है। एक बार जब वे उन्हें देखते हैं और भक्ति के साथ उनके सामने आत्मसमर्पण करते हैं, इसका अर्थ है कि माता तुलसी चर और अचर समेत पूरे जगत की रक्षा करती हैं और अपने दर्शन मात्र से ही पापी मनुष्य के सभी पापों को नष्ट कर देती है, या फिर तुलसी जी के दर्शन मात्र से ही पापियों के पाप नष्ट हो जाते हैं। देवी तुलसी जी को मेरा प्रणाम है। जो भी श्रद्धा के साथ देवी तुलसी के सामने हाथ जोड़कर प्रणाम करते हैं, वे इस कलयुग के बंधनों को पार कर जाते हैं और सभी प्रकार के सुख और प्रसन्नता को प्राप्त करते हैं। फिर चाहे वह महिला हो, व्यापारी हो या अन्य कोई पुरुष हो या अन्य कोई भी हो। तुलसी को मेरा नमस्कार। देवी तुलसी को मेरा नमस्कार है। देवी तुलसी के समान इस पृथ्वी पर और कोई देवता नहीं है। हे देवी, विश्व को उसी प्रकार शुद्ध करती हैं जैसे वैष्णव भगवान विष्णु जी के संग से शुद्ध होते हैं। देवी तुलसी को मेरा प्रणाम। इस कलयुग में भगवान विष्णु जी के माथे पर तुलसी पत्र चढ़ाना भक्तों के मस्तक पर विष्णु जी के वरदान, कृपा और आशीर्वाद को हमेशा बनाए रखता है। इसका अर्थ है कि जो भी व्यक्ति इस कलयुग में भगवान श्री विष्णु जी के मस्तक पर तुलसी जी को अर्पित करता है, उसके ऊपर हमेशा भगवान विष्णु जी का आशीर्वाद बना रहता है। संसार में तुलसी जी की पूजा करना सभी देवी देवताओं की पूजा के समान है। इसका अर्थ है कि तुलसी जी की पूजा से सभी देवों की पूजा संपन्न हो जाती है। देवी तुलसी को मेरा नमस्कार। आप सब कुछ जानने वाली हैं और भगवान विष्णु की प्रिया हैं। अपने भक्तों को आप सभी प्रकार की समृद्धि प्रदान करती हैं। देवी, कृपया मुझे सभी प्रकार के पापों से बचाए रखना। देवी तुलसी जी को नमस्कार है। पहले समय में यह भजन बुद्धिमान पुंडरीक के द्वारा हर रोज भगवान विष्णु जी की पूजा करते उन्हें तुलसी के पत्तों से अलंकृत करते हुए गाया जाता था। देवी तुलसी जी को नमस्कार है, जिनके 16 नाम हैं। तुलसी श्री महालक्ष्मी, विद्या, अविद्या, यशस्विनी, धर्म का अवतार यानी धर्मिया, धर्मपरायण देवी,
देव मनः प्रिया यानी देवियों और देवों को प्रिय लक्ष्मी जी की प्रिय सखी देवी, स्वर्ग भूमि यानी पृथ्वी, अचला यानी स्थिर, चला यानी अस्थिर देवी तुलसी के ये 16 नामों का भक्तगण पाठ करते हैं या महिमा गाते हैं। देवी के 16 नामों का पाठ करने वाले भक्त आसानी से श्री हरि की भक्ति प्राप्त कर लेते हैं और अंत में भगवान विष्णु जी के चरण कमलों में स्थान प्राप्त करते हैं, जिन्हें माँ तुलसी पृथ्वी महालक्ष्मी, कमल की स्वामिनी और श्री हरि की प्रिया के नाम से भी जानी जाती हैं। देवी तुलसी को मेरा नमस्कार है। देवी तुलसी की सखी तुलसी जी शुभ प्रदान करती है, हे पापों को दूर करती है और सभी को पवित्र बनाती है, पुण्य प्रदान करती है। आपको प्रणाम है। देवी तुलसी जिनकी प्रशंसा देवर्षि नारद द्वारा की जाती है और श्री नारायण के प्रिय है, उन देवी तुलसी को हम सबका बारंबार प्रणाम है। प्रेम से बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय, तुलसी महारानी की जय। जय जय तुलसी माँ। हर रोज सुनी जाने वाली कार्तिक मास में लपसी और तपसी की कहानी कहते हैं। एक बार की बात है, एक लपसी था और एक तपसी था। तपसी तो भगवान की तपस्या करता था और लपसी सवा सेर की लापसी बनाकर उसका भोग लगाकर जीम लेता था। एक दिन ये दोनों आपस में झगड़ा करने लगे। लपसी बोला मैं बड़ा हूँ, तपसी बोला मैं बड़ा हूँ। इतने में ही देवर्षि नारद जी वहाँ आए और बोले, तुम दोनों क्यों झगड़ा कर रहे हो? लपसी ने बताया, हे देवर्षि मैं बड़ा हूँ, और तपसी ने कहा मैं बड़ा हूँ। तपसी बोला, मैं सारा दिन भगवान की पूजा करता हूँ, इसीलिए मैं बड़ा हुआ। यह सुनकर नारद जी ने कहा कि मैं तुम्हारा फैसला कल कर दूंगा। कार्तिक मास चल रहा है। दूसरे दिन लपसी और तपसी नहा कर आए तो नारद जी ने 1.25 करोड़ की अंगूठी उनके आगे फेंक दी। लपसी का ध्यान उस अंगूठी पर गया तो तपसी तपस्या करने बैठा तो उसे जमीन पर पड़ी हुई अंगूठी दिखाई पड़ी और उसने अपने अंगूठे के नीचे छुपा लिया और तपस्या करने लगा। उधर लपसी लापसी बनाकर उसका भोग भगवान को लगाकर जीमने बैठ गया। इतने में ही देवर्षि नारद वहाँ प्रकट हुए। उन्हें देखकर दोनों ने प्रणाम किया। फिर दोनों ने एक साथ पूछा, बताइए देवर्षि, हम दोनों में से कौन बड़ा है? फिर तपसी ने एक बार फिर कहा कि मैं बड़ा हूँ। लपसी हाथ जोड़कर खड़ा रहा। तब देवर्षि ने कहा कि मैं अभी इस बात का निर्णय किए देता हूँ। फिर देवर्षि ने तपसी को इशारा किया और कहा कि तुम जरा अपना घुटने को उठाओ। तब तपसी के एक घुटने के नीचे 1.25 करोड़ की अंगूठी निकली, जिसे देखकर नारद जी बोले, यह अंगूठी तूने चुराई है, तुझे तेरी तपस्या का फल नहीं मिलेगा। तब तपसी बोला, हे नारद जी, मेरी तपस्या का दोष कैसे दूर होगा? नारद जी ने कहा, रोटी बनाकर बाटियां नहीं बनाया तो फल तुझे मिलेगा। ब्राह्मण जिमाकर दक्षिणा नहीं दी तो फल तुझे मिलेगा। साड़ी देकर ब्लाउज नहीं दिया तो फल तुझे मिलेगा। और जो दिए से दिया जलाएगा तो उसका फल भी तुझे मिलेगा। तेरी कहानी ना सुने उसका फल भी तुझे मिलेगा। तब से लपसी तपसी की कहानी सुनी और सुनाई जाती है। कहानी सुनने के बाद कहा जाता है, लापसी को फल लापसी ना हो जो, तापसी को फल तापसी ना हो जो, माँ की कहानी कथा को फल महाने हो जो। यह थी लपसी और तपसी की कहानी। सभी प्रेम से बोलिए कार्तिक मास की जय, कार्तिक के ठाकुर राई दामोदर की जय, श्री कृष्ण भगवान की जय। राधे।